नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए ट्रैवल ब्लॉग में। यह हमारी मसूरी ब्लॉग सीरीज़ का अगला वीडियो है। आज हम आपको मसूरी की 3 बेहद खूबसूरत और प्रसिद्ध जगहों की सैर कराने वाले हैं। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, क्लाउड इंड और कंपनी गार्डन। सबसे पहले हम चलेंगे जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, जो भारत के पहले सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट का ऐतिहासिक निवास स्थान था। यहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों और दून घाटी का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। इसके बाद हम पहुँचेंगे क्लाउड इंड, जो मसूरी के सबसे शांत और प्राकृतिक स्थानों में से एक है। घने देवदार और ओक के जंगलों से घिरा यह इलाका प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। और आखिर में हम चलेंगे कंपनी गार्डन, जहाँ रंग बिरंगे फूल, हरे भरे बगीचे, फव्वारे, बोटिंग और मनोरंजन की कई सुविधाएं देखने को मिलती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार मसूरी का सफ़र। इस समय हम पहुंच चुके हैं मसूरी के सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत प्लेस जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। ये प्लेस पूरी तरह से शांत और सुंदर प्राकृतिक वातावरण से ढका हुआ है। तो इस प्लेस पे अगर हम चलते हैं तो इस स्थान पे आके गाड़ियाँ रुक जाती हैं और यहीं से ट्रैकिंग करके अब हम जाएंगे इधर। और यहाँ जब जाते हैं तो आप पैदल मार्ग से जा सकते हैं, क्योंकि जो इसका मुख्य प्लेस है वो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐसे रास्ते पे, ऊंचाई वाले रास्ते पे चढ़ के जाना पड़ता है। तो अगर आपको पैदल नहीं जाना है तो नीचे से यहीं से स्कूटी का साधन मिल जाता है, तो आप आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। तो अगर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के बारे में बात करूं तो जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, तो उन्हीं के नाम पे है, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे, उन्हीं के नाम पे पड़ी थी। तो इस प्लेस को हम चल के विज़िट करते हैं, घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा प्लेस है ये जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मसूरी की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक जगहों में से एक जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पर। अगर आप मसूरी घूमने आते हैं तो इस जगह को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। पार्किंग से यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ते में देवदार के पेड़, ठंडी हवा और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे आपका स्वागत करते हैं। तो लगभग 1 किलोमीटर की ऐसी ट्रैक वाली चढ़ाई मिलती है। इसके बाद हमें टिकट काउंटर मिलता है, तो वहाँ पे आप पैदल आ सकते हैं या तो स्कूटी या बुलेट के माध्यम से आ सकते हैं। मैं हालांकि बुलेट के माध्यम से आया था, 100 रुपये पर पर्सन चार्ज लगा था। और जब यहाँ आते हैं तो टिकट काउंटर पे एंट्री फीस लगती है 200 रुपये पर पर्सन, 400 रुपये का टिकट है। ये ऊपर चल के आते हैं तो हमें ऐसा व्यू देखने को मिलता है। ये यहाँ पे ये मैदान भी देखने को ऊपर मिल रहा है, देखिए सब मैदान है ऊंचाई पे। और एक ट्रैकिंग वहाँ पड़ती है, वहाँ पर भी ट्रैक करके हम पहुँच सकते हैं। देखिए एक वो ऊंचा प्लेस है, देखिए आगे आते हैं तो ये म्यूजियम है। तो ये टिकट, एंट्री वाला टिकट काम नहीं करेगा, म्यूजियम का टिकट लेना पड़ेगा। जनरल चार्ज है 100 रुपये और स्टूडेंट का चार्ज है 50 रुपये पर पर्सन। आप म्यूजियम भी घूम सकते हैं टिकट लेके। उस प्लेस पे चलते हैं ऊपर और वहाँ से व्यू देखेंगे चारों तरफ का। ऐसा व्यू देखने के लिए मिलता है। सामने आपको ये मैदान दिखेगा,
बड़ा सा। और मैं यहाँ की इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ कि ये जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये यहाँ का सब ऊंचाई वाला भाग तो है ही, लेकिन एक ऊंचाई वाला भाग वहाँ पे है। देखिए कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ तक ट्रैकिंग करके जाते हैं ऊपर तक, और वहाँ से पूरा जो नज़ारे हैं वो वहाँ से देखते हैं। तो काफ़ी अच्छी प्लेस है ये। यहाँ का पूरा चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं, कितना शानदार है ये। और एक शांति का अनुभव होता है जब हम यहाँ आते हैं। तो मेरे लाइफ की अगर बात करूँ तो सबसे सुंदर प्लेसों में से एक है ये जॉर्ज एवरेस्ट हाउस जो है। तो अगर आप मसूरी आते हैं तो इसे अपनी ट्रैवलिंग में ज़रूर शामिल कीजिए। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस भारत के पहले सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट का ऐतिहासिक निवास और कार्य स्थल था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया है। यहाँ से दून घाटी और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। अगर मौसम साफ है तो यहाँ का नज़ारा और भी शानदार हो जाता है। अगर आपको फोटोग्राफी या वीडियो बनाना पसंद है तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। मुझे यहाँ का शांत वातावरण और चारों ओर फैले पहाड़ बेहद पसंद आए। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल क्लाउड इंड की ओर। दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं मसूरी के एक लोकप्रिय और फेमस टूरिस्ट प्लेस क्लाउड इंड। तो क्लाउड इंड इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये मसूरी के जो ऊंचाई वाले स्थान है उसमें से एक आता है। तो यहाँ पे हम जैसे ही एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है 200 रुपये, फिर अंदर आते हैं। और अंदर आके यहाँ का प्राकृतिक और शांत वातावरण देख के मन काफ़ी प्रसन्न हो जाता है। मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कितना सुंदर नज़ारे दिख रहे होंगे आपको। भीड़ भाड़ से हट के बिल्कुल शांत और शुद्ध हवा के साथ यहाँ पे आप शुद्ध जो वायु है उसे महसूस कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्लेस है ये मसूरी का। तो अगर आप मसूरी आते हैं तो इस प्लेस को आप विजिट करना नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि अगर इसे मिस कर देंगे तो आपका टूर अधूरा रहेगा। क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यू और काफ़ी अच्छे नज़ारे देखने को यहाँ पे मिलते हैं, और आप यहाँ पे समय बिता सकते हैं खाली टाइम का कुछ, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो आपको पूरा टूर कराते हैं इसका, जो क्लाउड इंड है, दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसी प्राकृतिक छटा मसूरी में क्लाउड इंड में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्लाउड इंड तक पहुंचने का रास्ता अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव है। दोनों तरफ घने देवदार और ओक के जंगल, ठंडी हवा और पहाड़ों के मनमोहक नज़ारे इस सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं। अच्छा, क्लाउड इंड नाम है तो क्लाउड देख सकते हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। क्लाउड इंड मसूरी के पश्चिमी छोर पर स्थित है। इस जगह का नाम क्लाउड इंड इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा महसूस होता है जैसे बादल यहीं आकर ठहर जाते हैं। यहाँ पे क्लाउड इंड की जो हेरिटेज हिस्ट्री है वो दिखाई गई चारों तरफ। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और शांत वातावरण इस जगह को प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहद खास बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्राकृतिक सुंदरता और शांति है। यहाँ आपको पक्षियों की मधुर आवाज़, ठंडी हवा और दूर दूर तक फैले जंगल देखने को मिलते हैं। अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो क्लाउड इंड एक बेहतरीन जगह है। अगर आपको फोटोग्राफी या वीडियो बनाना पसंद है तो क्लाउड इंड का हर कोना शानदार बैकग्राउंड देता है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण आपकी तस्वीरों और वीडियो को भी
खूबसूरत बना देता है। मुझे क्लाउड इंड की शांति, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली हरियाली बहुत पसंद आई। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम प्रकृति के और भी करीब आ गए हों। अगर आप मसूरी घूमने आएँ तो इस जगह को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। तो दोस्तों, क्लाउड इंड की हमारी यह शानदार यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली मंजिल कंपनी गार्डन की ओर, जहां आपको रंग बिरंगे फूलों, खूबसूरत बगीचों और परिवार के साथ घूमने के लिए एक शानदार जगह देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने टूर में मैंने कंपनी गार्डन को भी शामिल किया था, तो आपको पूरा जितना कंपनी गार्डन की जो लोकप्रिय जगह हैं वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए टूर करते हैं कंपनी गार्डन का। टिकट काउंटर से ही कंपनी गार्डन में एंट्री करेंगे तो 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको टिकट लेना पड़ेगा। एंट्री गेट में ही दुकानें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मसूरी के सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक कंपनी गार्डन में। अगर आप परिवार या दोस्तों के साथ मसूरी घूमने आए हैं तो यह जगह आपकी ट्रिप को और भी शानदार बना सकती है। आइए देखते हैं आखिर इस जगह में क्या क्या खास है। जैसे ही हम कंपनी गार्डन के अंदर प्रवेश करते हैं, चारों ओर रंग बिरंगे फूल, हरे भरे लॉन और साफ सुथरा वातावरण हमारा स्वागत करते हैं। यहाँ का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। कंपनी गार्डन मसूरी के सबसे पुराने और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ आपको अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे फूल, खूबसूरत पौधे, फव्वारे और अच्छी तरह से सजे हुए बगीचे देखने को मिलते हैं। यह जगह परिवार, बच्चों और प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहद पसंदीदा मानी जाती है। यहाँ आप छोटी झील में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं, बच्चों के लिए बने मनोरंजन क्षेत्र में समय बिता सकते हैं, खूबसूरत फूलों के बीच फोटो और वीडियो बना सकते हैं और आसपास लगे फूड स्टॉल पर स्थानीय स्नैक्स का स्वाद भी ले सकते हैं। मुझे कंपनी गार्डन का साफ सुथरा वातावरण, रंग बिरंगे फूल और यहाँ की हरियाली बहुत पसंद आई। अगर आप मसूरी आएँ तो इस जगह पर कुछ समय ज़रूर बिताइए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी मसूरी यात्रा का यह खूबसूरत सफ़र यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, क्लाउड इंड और कंपनी गार्डन की सैर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली यात्रा में एक नई और शानदार जगह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।